देखिएगा, इस गिवन एग्जांपल में मेरा जो टोटल इंटरेस्ट है वो 2200 है। मुझे इस 2200 को बांटना है रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में। तो लीजिएगा, मैं यहां बनाता हूं इंटरेस्ट टेबल। सबसे पहले मैंने ले ली इंस्टॉलमेंट, फिर जो रेशो मुझे काम में लेना है, यानी रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट उससे मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा। और फिर मैं उससे कैश प्राइस निकाल दूंगा। बताइए, मुझे 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 और इंस्टॉलमेंट नंबर 3। अब मुझे बताइए, रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लेनी है बस, यानी बेसिकली पहली इंस्टॉलमेंट से टाइम पर पूरी 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं। यहां पर मेरी 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं और यहां पर मेरी सिंगल इंस्टॉलमेंट ड्यू है। रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ले लिया बस मैंने, यानी अब पहला इंटरेस्ट निकालूंगा 2200 इंटू 3/6, फिर निकलेगा 2200 इंटू 2/6 और फिर निकलेगा 2200 इंटू 1/6। कुछ नहीं करना है, जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हैं उनके रिवर्स ऑर्डर में एक रेशो आ जाएगा और उस रेशो में टोटल इंटरेस्ट को बांट दो। तो ये कितना आ गया आपके पास, बताइए। पहला इंटरेस्ट कितना बना, 1100, फिर 733 राउंडेड ऑफ कर दिया और फिर 367। मेरी इंस्टॉलमेंट कितने कितने अमाउंट की थी, 8000, 8000 और 8000। अब अगर 8000 में से 1100 का मेरा इंटरेस्ट था तो इसका मतलब मेरी जो कैश प्राइस थी वो कितनी बची, 6900। इधर 8000 में 733 का इंटरेस्ट था तो 7267, और अगर 8000 में 367 था, ये लीजिए, ये मेरे पास मेरी इंटरेस्ट की टेबल बनकर तैयार हो गई। सिंपल है बिल्कुल, बस आपको सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि आप रेशो को समझ सकें। रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के रेशो में बांट दोगे। आइए एक और एग्जांपल से इसको कवर करते हैं। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप करना। हाँ जी, एग्जांपल, यस सर डन। आ जाइए। अब आपको क्या दिया हुआ है, कैश प्राइस 22,500,
हायर परचेज प्राइस 30,000 और इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट रुपीज 7,500 each. Calculate interest amount. Included in each installment. ये लीजिए, अगेन मुझे क्वेश्चन में कैश प्राइस दी हुई है, हायर परचेस प्राइस दी हुई है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो मुझे इमीडिएटली एक बात पता लग गई कि सबसे पहले तो मुझे टोटल इंटरेस्ट निकाल लेना है। सबसे पहला काम तो मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। टोटल इंटरेस्ट निकलेगा HPP माइनस कैश प्राइस। HPP है मेरी 30,000 माइनस मेरी कैश प्राइस है 22,500। ये लीजिए, मैंने अपना टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये बोला, उसके बाद एक रेशो ढूंढना पड़ेगा जिस रेशो में आप इस टोटल इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब उसके लिए पहले ढूंढो क्या हर इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप और हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है क्या। अगर 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट हैं तो इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप 12 महीने हो गया और अमाउंट दे रखा है 7,500 ईच। तो इसका मतलब मेरी कंडीशन पूरी हो गई। तो इमीडिएटली मुझे क्या करना है, इस टोटल इंटरेस्ट को रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के रेशो में बांट देना है। नाउ टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, तो ऐसा कोई प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है। आप इंटरेस्ट डायरेक्टली, आपको ये पता है कि रिवर्स नंबर का रेशियो कैसे बनेगा। 4:3:2:1, बोलो हाँ के ना। हाँ सर। समझ रहे हो, पहले मैंने एग्जांपल लिया, आपको एक प्रॉपर टेबल बनाई, बट मैं बोल रहा हूं अगर आपको स्पीड अप में जाना है, स्पीडली वर्क करना है, तो रूल याद होना चाहिए। मैंने इमीडिएटली रेशो लिख दिया 4:3:2:1, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। वो पूछेगा तीसरे साल का इंटरेस्ट बता दो, वो पूछेगा दूसरे साल का इंटरेस्ट बता दो। तो अब अपन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आओ, फर्स्ट ईयर या पहली इंस्टॉलमेंट 7,500 इंटू 4/10, कितना हो गया, 7,500 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, मेरा इंटरेस्ट आ गया 3,000 का। अब अगर 3,000 इंटरेस्ट है और 7,500 मेरी क्या है, इंस्टॉलमेंट है, तो मैं कैश प्राइस भी निकाल सकता हूं। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो, 7,500 इंटू 3/10, ये लीजिए, यानी 2250 आ गया। थर्ड ईयर में 7,500 इंटू 2/10, 1,500 आ गया।
ये लो मेरे पास सारे इंटरेस्ट आ गए और मुझे पता है अगर मुझे कैश प्राइस निकालनी है तो 7500 में से 3000 हटा दो, इसकी कैश प्राइस 4500 रुपए आ गई। इधर 7500 में से 2250 हटा दो, 7500 माइनस 2250, 5250 आ गया। 7500 में से 1500 हटा दो, 6000 आ गया। 750 हटा दो, 6750। ये लीजिए आंसर आ गया। तो बताइए क्या पहला रूल बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। आओ तो आगे बढ़ता हूं अब मैं सिचुएशन नंबर 3 पर। बेसिकली रूल चेंज होगा, सिचुएशन तो अभी भी यही रहेगी। आइए देखना आप ध्यान से। when cash price and higher purchase price are given, but rate of interest is not given। यानी सिचुएशन तो अभी भी ऊपर वाली ही है। क्या क्या गिवन है? कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। और साथ ही साथ यहां जो पॉइंट बनेगा वो क्या है, ध्यान से देखना। when time gap between two installments, when time gap between two installments are equal, but amount of each installment is not equal। समझना बहुत ध्यान से। पहले था टाइम गैप भी इक्वल था और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी इक्वल था। अब की बार मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम गैप तो इक्वल है, यानी हर इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद जाएगी, हर इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद जाएगी, हर इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप इक्वल होगा, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट होंगे वो अलग अलग होंगे। पहली इंस्टॉलमेंट 8000 की होगी मान लो, दूसरी इंस्टॉलमेंट 6000 की होगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट 3000 की होगी, एंड सो ऑन। तो बोले अब क्या करें अगर ऐसा है। यस, तो देखिए फिर एक रेशो पता लगाना पड़ेगा, तो लिखो टोटल इंटरेस्ट
should be distributed in the ratio of unpaid higher purchase price. अनपेड हायर परचेज प्राइस यानी जितनी अनपेड प्राइस है उसके रेशियो में बांटोगे। कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, लेकिन टाइम गैप इक्वल है और अमाउंट अनइक्वल है। उस केस में जो टोटल इंटरेस्ट आप निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट तो वैसे ही निकलेगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस से, लेकिन उसको इस बार इस रेशो में बांटा जाएगा। क्या रेशो बनेगा? अनपेड हायर परचेज प्राइस के रेशो में बांटा जाएगा। कैसे करेंगे? आइए एग्जांपल से अपन रेशो निकालना सीखते हैं। एग्जांपल, हायर परचेज प्राइस आपको दी हुई है 48,000, कैश प्राइस आपको दी हुई है 40,000। डाउन पेमेंट 3,000 है, थ्री एनुअल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर 18,000 की इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड ईयर 15,000 की इंस्टॉलमेंट है, थर्ड ईयर 12,000 की इंस्टॉलमेंट है। नाउ अगेन पहले सिचुएशन देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग, तो इसका मतलब पहले मुझे टोटल इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। अब टोटल इंटरेस्ट तो मैं निकाल लूंगा, टोटल इंटरेस्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 8,000। लीजिए टोटल इंटरेस्ट में समस्या नहीं है। अब बात यह है इस इंटरेस्ट को बांटा कैसे जाएगा, कितना फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, कितना सेकंड ईयर का, कितना थर्ड ईयर का। तो नाउ अब क्या बोला गया वो सुनना। मैंने आपको ये बोला मुझे एक अमाउंट ढूंढना पड़ेगा अनपेड बैलेंस ऑफ हायर परचेज प्राइस। आओ बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ समझना। मेरे को सबसे पहले बताओ मेरे पेमेंट क्या क्या हुए हैं। सबसे पहले डाउन पेमेंट हुआ होगा, फिर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई होगी, फिर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट गई होगी, फिर आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? इस तरह से आपके पेमेंट हुए हैं। अब मुझे बताओ डाउन पेमेंट करने के टाइम पर
टोटल हायर परचेज प्राइस क्या थी, ध्यान से सुनना, हायर परचेज प्राइस ऑलवेज इंक्लूड कैश प्राइस ऑल्सो। तो डाउन पेमेंट के टाइम पर टोटल अमाउंट मेरा था 48,000, बोलो एग्री और नॉट। मैं HPP बैलेंस निकाल रहा हूं, बस रेशियो ढूंढना है, HPP बैलेंस। मुझे बताओ 48 में से अब मैंने डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 48 में से डाउन 3,000। पेमेंट मैंने कितना कर दिया, 3। तो 48 में से अगर 3 का पेमेंट चला गया तो अब बैलेंस कितना बचा, 45,000। तो यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर 45,000 आउटस्टैंडिंग था कि नहीं था, बताओ। हाँ सर। अब मैंने पहली इंस्टॉलमेंट कितने की दे दी, 18 पहली इंस्टॉलमेंट कितने की दे दी, 18,000। तो अगर 45 में से 18 गया तो अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 27,000। तो 27,000 मेरा यहां आउटस्टैंडिंग आ गया। सेकंड के टाइम पर मैंने कितने की इंस्टॉलमेंट पे की, 15,000। तो 27 में से 15 और चला गया तो अब कितना ड्यू बचा, 12। तो 12 मेरे पास यहां। क्या यहां तक समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। लेकिन मुझे पता है रेशो तो आ गया, लेकिन रेशो में ये काम नहीं आएगा क्योंकि डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट। नहीं होता। गलती क्या हो जाती है, हम रेशो सबका ले लेते हैं, भैया डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता ना। हाँ सर। इंटरेस्ट किस किस में शामिल होगा, 45, 27 और 12 में। तो रेशो आ गया 45, 27 और 12, टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल 8,000। आओ बांट दो, 8,000 इंटू 45/84, 8,000 इंटू 27/84 और सॉरी 8,000 इंटू 12/84। ये लीजिए मेरे पास 8,000 के इंटरेस्ट का ब्रेकअप आ गया। पहला इंटरेस्ट बना 4286, मैंने राउंडेड ऑफ कर दिया। दूसरा इंटरेस्ट बना 2571 और तीसरा इंटरेस्ट बना 1143। 43। ये लीजिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको फिर बोला रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा और निकालने का तरीका। अगर हर इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप इक्वल है, अगर हर इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप इक्वल है लेकिन इंस्टॉलमेंट के अमाउंट अलग अलग हैं, तो आपको टोटल इंटरेस्ट को किस रेशो में बांटना है, रेशो लेना पड़ेगा अनपेड हायर परचेज प्राइस का, रेशो लेना पड़ेगा अनपेड हायर परचेज प्राइस का, और उस रेशो में मैं अपने टोटल इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। बोलिए क्या बात समझ आई? हाँ सर। सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब 2 ईयर की इंस्टॉलमेंट सेम हो और 1 ईयर की डिफरेंट हो। बिल्कुल हो सकता है, मतलब बस तीनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ऐसा हो सकता है 2 इक्वल हो, तीसरी अलग हो। हाँ सर। आइए एग्जाम्पल, हायर परचेज प्राइस दी हुई है 46,000,
कैश प्राइस दी हुई है 40,000। थ्री एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, थ्री एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट रह गया, चलो मैं यही लिख देता हूं, यहां लिख दूं कॉमा लगा के। पहले में डाउन पेमेंट हुआ है 10,000 का, डाउन पेमेंट हुआ है 10,000 का। अब थ्री एनुअल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर 12,000, और थर्ड ईयर 16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट included in each installment। ये लीजिए, इंटरेस्ट निकालना है हर इंस्टॉलमेंट में। पहले मुझे तुरंत इमीडिएटली ये पता लग गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है जी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगी टोटल इंटरेस्ट से। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगी टोटल इंटरेस्ट से, यानी HPP माइनस कैश प्राइस। अब क्या करना है, अब एक रेशो निकालना है, आउटस्टैंडिंग HP बैलेंस। मैं पेमेंट क्या क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डाउन पेमेंट, मैं कर रहा हूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं कर रहा हूं सेकंड इंस्टॉलमेंट, और मैं कर रहा हूं थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये मेरे द्वारा किए जाने वाले पेमेंट है। डाउन पेमेंट के टाइम पर HPP बैलेंस निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि इसी के रेशो में मुझे इंटरेस्ट को बांटना है। तो यहां पर डाउन पेमेंट के टाइम पर 46,000 रुपए बाकी थे। बोलो हाँ के ना? हाँ। हाँ। अब 10,000 का डाउन पेमेंट कर दिया आपने इमीडिएटली। हाँ सर। तो अब कितना ड्यू रह गया? 36,000। तो 36,000 मेरा बैलेंस ड्यू रह गया। 36 में से 8 का फिर पेमेंट कर दिया, 28,000। तो मेरा ड्यू बैलेंस रह गया 28। 28 में से 12 का पेमेंट कर दिया, 16। इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है। तो ये रेशो में काम नहीं आएगा। ये रेशो में काम नहीं आएगा। अब रेशो का टोटल करो, 36, 28 और 16, 80 हो गया। तो 6,000 इंटू 36/80, 6,000 इंटू 28/80, 6,000 इंटू 16/80, 36/80, 28/80 और 16/80। 6,000 डिवाइडेड बाई 80 कर दो पहले तुम।
अब इंटू 36, तो इंटरेस्ट आ गया कितना 2700, इसका 2100 2100 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2100। 1200। ये लीजिए टोटल इंटरेस्ट का आ गया मेरे पास। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट आ गया तो कैश प्राइस निकाल सकते हैं हम, मैं यहां पर वो भी निकाल देता हूं आप चाहो तो। कैश प्राइस 10,000 माइनस 0, पूरा 10,000 कैश प्राइस है। पहली इंस्टॉलमेंट दी थी 8,000, उसमें से 2700 का तो ब्याज है, तो 8,000 माइनस 2700, 5,300 हमारी कैश प्राइस है। सर 8000 क्यों लिया? 8,000 ही तो थी पहली इंस्टॉलमेंट। कर्सर देखो, फर्स्ट ईयर की हाँ 8,000 है, 8,000 में से मैंने 2700 का तो ब्याज चुकाया और बाकी का मैंने अमाउंट दे दिया एज अ प्रिंसिपल। हाँ सर। फिर 12,000 हमारी 12,000 में से 2,100 हटा दो, $9,900। 16,000 माइनस 1,200, ये लीजिए। बोलो क्लियर है? कैश प्राइस और एचपीपी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। लेकिन अब की बार एक और सिचुएशन बनी कि जो टाइम गैप था वो तो इक्वल था, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट थे वो अनइक्वल थे। सिचुएशन नंबर 4। तो टाइम गैप पे तो अनइक्वल हो सकता ना? तो अभी मैंने खत्म नहीं किया ना सिचुएशंस। नहीं, मैं वही पूछ रही थी। हाँ, when HPP and cash price are given, but rate of interest is not given। HPP and cash price given है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? एक मिनट, लीजिए अभी भी केस वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, लेकिन अब क्या होगा? कलर चेंज होगा। अब रेड कलर, रेड कलर है खतरे का प्रतीक। अब की बार क्या होगा? when time gap between
installments are unequal, but amount of each installment is equal. अब की बार उसने क्या बोल दिया, टाइम गैप अलग अलग हो सकता है। पहला पेमेंट 1 साल बाद, दूसरा पेमेंट उसके 3 महीने बाद, तीसरा पेमेंट उसके 6 महीने बाद, चौथा पेमेंट उसके 8 महीने बाद। लेकिन टाइम गैप भले ही अनइक्वल हो, टाइम गैप अनइक्वल है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अमाउंट इक्वल होंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अमाउंट इक्वल होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे रेशो ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे रेशो ढूंढना पड़ेगा। Total interest should be distributed between in the ratio of प्रोडक्ट। ये क्या हो गया सर जी, ये फिर एक नई बात आ गई, प्रोडक्ट का रेशो निकालना, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेशो ऑफ प्रोडक्ट में चला जाऊंगा मैं। अब रेशो ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कलर चेंज। प्रोडक्ट हियर मींस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, जिसके रेशो में बांटना है वो प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट निकालूंगा अनपेड एचपीपी इनटू टाइम गैप। बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट। ये लीजिए, इससे मेरे पास एक रेशो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, और वो जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी उसके रेशो में मैं क्या कर दूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा काम है, बट एक दो क्वेश्चन से आपको मेथड समझ में आने लगेंगे। ये क्या बोल रहा है, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस तो गिवन है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में एक और समस्या आ गई, टाइम गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट जो है वो अनइक्वल है। टाइम गैप क्या है आपका, अनइक्वल है।
कभी कितने समय बाद इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, कभी कितने समय बाद दे रहे हो, लेकिन हाँ हर इंस्टॉलमेंट में पे किया जाने वाला जो अमाउंट है वो इक्वल है। हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पर जो अमाउंट आप पे करोगे वो क्या है, आपका इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, तो हमारी अकाउंटिंग ने बोला प्रोडक्ट का रेशो करो, एक रेशो निकालो प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट का मतलब क्या था, आपका जितना भी अनपेड एचपीपी बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम गैप बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट से। तो इससे आपके पास क्या आता चलेगा, एक वैल्यू आती चलेगी, बेसिकली एक प्रोडक्ट का अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, जानते हो ऐसा ही काम आप बचपन में पार्टनरशिप में कर चुके हो। प्रोडक्ट मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रोडक्ट मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर आपको कुछ याद हो तो आप जितना अमाउंट विथड्रॉ करते थे और जितने पीरियड के लिए विथड्रॉ करते थे मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकाल लेते थे। हाँ। और फिर उस प्रोडक्ट पर आप इंटरेस्ट निकालते थे। यहां भी मैं वही कर रहा हूं, जितना अनपेड बैलेंस है और उसका जो टाइम पीरियड है, भैया इतने समय तक ये अनपेड रहा। मैंने प्रोडक्ट किसका निकाला, मैंने प्रोडक्ट निकाला कि मेरा अमाउंट कितने समय तक अनपेड रहा, उसी आधार पर मैं एक प्रोडक्ट निकाल लूंगा और फिर उस प्रोडक्ट के रेशियो में हम क्या करेंगे, अपने टोटल इंटरेस्ट को बांट देंगे। टोटल इंटरेस्ट तो निकालना ही निकालना है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट के लिए प्रोडक्ट का रेशियो मुझे निकालना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट के रेशियो में मैं काम करूंगा और उस प्रोडक्ट के रेशियो में मैं अपने टोटल इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा, बांट दूंगा।